A very good morning to all of you, my dear children. सबसे पहले आपका वेलकम है इस चैनल पर और आज मैं आपको लेसन नंबर 17 अक्रॉस द वॉल का एक्सप्लेनेशन बताऊंगी हिंदी में, सो दैट आप इसके कंटेंट को समझ सकें। और दूसरे वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको इस लेसन के ऑब्जेक्टिव्स और उन ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं उसकी कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ लेकर आऊँगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने लेसन की तरफ। लेसन है हमारा क्रॉस द वॉल और इसकी शुरुआत एक छोटे से इंडियन एक्सप्रेस 2007 की न्यूज़ से है, जो पेपर में छपी थी। न्यूज़ कुछ इस प्रकार थी: 13 years old Afsana Mansoori has already jumped over the wall between her jhuggi and the basketball court. The wall was by society for a girl who washes utensils for a living, the gender wall her mother had put up for her. Today, Afsana herself has become a strong wall of NBA, the Nagpara Basketball Association of Mumbai. Today, she is the source of strength for 5 other girls who have come to the basketball court, leaving behind the problems of their everyday lives. Today, she is the star of a young team. This team has managed to surprise some of Mumbai's clubs teams with a lot of guts and courage. The team has reached the semi-finals of district level tournament. इस न्यूज़ से आपको समझ में आ गया कि अफसाना मंसूरी जो 13 इयर्स की थी, आपके एज की बच्ची थी, उन्होंने उस वॉल को तोड़ा जो सोसाइटी ने लड़कियों के लिए बनाई थी कि गर्ल्स जो हैं वो गेम्स या स्पोर्ट्स में या बास्केटबॉल नहीं खेल सकती हैं। और ये लड़की हर घर में जाकर के बर्तन भी साफ़ करती थी। मीन्स शी बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली। जो लोग रोज़ डेली वेजेस पर काम करते हैं, उसके बाद उनका घर का खर्च चलता है। उसके बाद भी इस लड़की ने इतना बढ़िया स्टेप लिया और उसको प्रूव किया। बच्चों, हम लोग अपनी ज़िंदगी में लेते तो हैं स्टेप्स, लेकिन हम उसको प्रूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अफसाना मंसूरी ने अपने लिए और अपने साथ में और लड़कियों के लिए भी ये स्टेप प्रूव करके दिखाया है कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इन लोगों ने जिन्होंने इस लेसन को लिखा है, उन्होंने लिखा कि मीटिंग द टीम we read in the newspaper about Afsana and Nagpara basketball team. We thought of meeting these girls and introducing them to you. तो बोले हमने सोचा कि हम इस लड़कियों को आप तक ज़रूर पहुंचाएं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए कि जब वो ऐसे बच्चे हमारे लिए कर सकते हैं, तो हमारे अंदर भी उतनी ही ताकत है। हम भी चाहें तो ये सब काम कर सकते हैं। जैसे इन्होंने देखा कि वी टुक द ट्रेन एंड गॉट ऑफ एट मुंबई's विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन. फ्रॉम देयर वी वॉक टूवर्ड्स नागपाड़ा. इट टुक अस जस्ट 20 मिनट्स टू रीच देयर. तो मुंबई की कहानी है। विक्टोरिया टर्मिनस वहाँ का स्टेशन है, बहुत फेमस, आप सबने सुना होगा, और बीटी टर्मिनस भी इसको कहते हैं। देयर वी मेट अफसाना एंड द अदर गर्ल्स ऑफ नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन. रीड द इंटरव्यू विद देम. और इन लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया। इस लेसन में आप ये भी देख सकते हैं कि इंटरव्यू लेने और देने की भी क्या एक कला हो सकती है। जैसे ये एक्चुअली उस जगह का फोटोग्राफ है बास्केटबॉल का, और यहीं आसपास कहीं जो है वो रहती है अफसाना। अफसाना, ज़रीन, खुशनूर एंड आफरीन. At first the girls were quiet, but once they started they just did not stop. पहले तो बच्चे शर्माते ही हैं, लेकिन जब वो बोलने लगी तो फिर वो रुकी भी नहीं। ज़रीन ने कहना शुरू किया, My house is just in front of this ground. My brother used to play here. I would stand in my balcony and watch the boys play. I was in class 7th at that time. Whenever the boys played a match, many people came to watch. The winning team got a lot of praise. Everyone cheered the players, and seeing all this, I wished I could also play. Would I too get a chance to show my talent? I asked the coach but was afraid. He is a good friend of my father. The coach said, Why not? If you bring some girls, you can make a team, then I will teach you. और जब उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश अपने उस टीम के कोच से बोली, तो उन्होंने भी कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन तुम्हें कुछ लड़कियों को अपने साथ लाना होगा, क्योंकि ये एक टीम गेम है, टीम के लिए गर्ल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और तब उन ज़रीन ने, खुशनूर ने क्या कहा कि क्या सोचा, कैसे अपने आप की शुरुआत की। जैसे कि खुशनूर, और इन्होंने बताया इनको टीम को कि खुशनूर एट फर्स्ट, खुशनूर ने जब अपने पेरेंट्स को कहा तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, बट बाद में उसने उसको
जब बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा ठीक है यार खेल लो जा करके। अफसाना ने भी कहा कि माई मदर वर्क्स इन द फ्लैट्स एंड सेंड अस टू स्कूल। उन्होंने कहा कि मैं इतनी मेहनत से तो वैसे ही पैसा कमा रही हूँ, तुम जा करके पढ़ाई लिखाई करो। When I told her about my plans to play basketball, अम्मी got angry and said, "Girls do not play basketball." कि लड़कियां नहीं खेलती हैं सब गेम। अपना काम करो, स्कूल जाओ और पढ़ाई करो बस। No need to go to the ground to play। और कोई ग्राउंड व्राउंड में खेलने नहीं जाएगा। But when my friends and coach sir talked to her, अम्मी agreed। और जब दोस्तों ने और सबने कहा, उन्होंने कहा ठीक है थोड़ी बहुत देर के लिए आप चले जाइएगा। आफरीन ने भी कुछ ऐसा ही फेस किया। We were not allowed because we are girls. My grandmother gets very angry with all of us। बहुत नाराज हुई उसकी दादियाँ। But still we three sisters come here to play। और लेकिन उसके बाद तीनों बहनों ने आना वहाँ शुरू किया। Grandmother called us and even scold our coach sir। She tells us you need proper equipments to play, you need to have a lot of milk for strength। Where will the money for all this come from? कि सब कहाँ से आएगा, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग। बट डैडी अंडरस्टैंड अवर फीलिंग। उनके फादर ने उसकी उनकी फीलिंग को समझा। क्यों? इवन टीचेज अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम। माय डैडी आल्सो यूज्ड टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड व्हेन ही वाज यंग। ही डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज और क्लोथ्स। ही यूज्ड टू प्रैक्टिस विद अ प्लास्टिक बॉल। तो उसके फादर वहाँ से क्योंकि उस फीलिंग से निकले थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटियों की हेल्प की। डैडी टेल्स अस दैट बच्चू खान वाज द कोच व्हेन ही यूज्ड टू प्ले। He saw my daddy playing once, and he realized that the boy play very well and that he should be trained properly. He gave proper shoes and clothes to my daddy. My daddy could have become a very good player, but because of some responsibilities at home, he left the game and took up a job. So he wants to play, and he wants to play and become a good player. But तो ये ही कहानी मोस्टली लोगों की हो जाती है कि अपने और जिम्मेदारियों को पूरा करने में हम लोग अपनी इन हैबिट्स को या इन हम हॉबीज़ को छोड़ देते हैं। सेम उसके फादर के साथ भी हुआ और उनको वो गेम छोड़ना पड़ा। तो ये कहानी उन्होंने अपनी बच्चियों को बताई कि ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं भी खेलने में बहुत अच्छा था। वी आस्क्ड टेल अस अबाउट आवर टीम। तो उन्होंने पूछा कि अब आप अपनी टीम के बारे में बताइए। अब तो आपने बताया कि आपको कैसे स्टार्टिंग करने में क्या प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अब आप अपनी टीम के बारे में बताइए। तो उन्होंने टीम के बारे में बताना, एक लड़की ने शुरू किया कि वी फेल्ट स्ट्रेंज इन द बिगनिंग। पहले तो हम लोग को बहुत वो लगा, स्ट्रेंज लग रहा था। वी फर्स्ट द गर्ल्स टीम हियर, पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग। दे वर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले बास्केटबॉल। Now people are no longer surprised, they have begun to accept that the girls can play well। और शुरू में लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन अब सब ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम भी अच्छा खेल सकते हैं। अफसाना ने कहा बताया कि आई वॉज 11 ईयर्स ओल्ड जब मैंने खेलना शुरू किया, और उस टाइम पर बच्चों को, लड़कियों को यहाँ खेलने के लिए नहीं दिया जाता था। इट हैज़ बीन 2 years सिंस देन। नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस ऑल्सो फॉर मैचेस। अब हम दूसरी जगहों पर भी गेम खेलने जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड सर्स कोचिंग। और ऑब्वियसली कोई भी काम में हम तभी सक्सेसफुल होंगे जब हम हार्ड वर्क करेंगे, और उनके सर ने भी उनकी बहुत हेल्प की। तो एक दूसरी लड़की ने बताया कि यस वी रियली वर्कड हार्ड, सर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, वी जस्ट जॉग टुगेदर एंड देन डू एक्सरसाइजेस, सर टीचेज अस हाउ टू प्ले द गेम वेल। We practice how to keep the ball with us, to dodge the player of the other team, how to throw the ball in the basket and to score a goal, to pass the ball well and to run fast on the court। सारे मूव, सारी ट्रिक्स जो है उनके सर ने उनको प्रैक्टिस के दौरान सिखाई, और उन लड़कियों ने उनको सीखा। आफरीन ने बताया कि सर ने ये भी बताया कि खेलते समय ये नहीं सोचना है कि हम गर्ल्स हैं। प्ले लाइक अ प्लेयर, और खिलाड़ी की तरह खेलना है। कीप प्लेइंग इवन इफ वी गेट अ लिटिल इंजर्ड। अगर हमें थोड़ी बहुत चोट भी लग जाए तो खेलते रहिए। वी सपोर्ट ईच अदर एंड से कम ऑन गेट अप, यू विल बी फाइन। नाउ आवर गेम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, एवरीवन सेज दैट वी प्ले एज वेल एज द बॉयज़ टीम। और सब कहने लगे हैं कि ये तो लड़कों के बराबर अच्छा खेलने लगी हैं। वन गर्ल वी ऑल्सो प्ले विद द बॉयज़ टीम। और उन्होंने बताया कि हम लड़कों के साथ भी खेलते हैं। वी वॉन्ट देम टू प्ले विद अस एज इक्वल, दे शुड नॉट बी लीनियंट बिकॉज वी आर गर्ल्स। समटाइम्स वी गेट एंग्री वैन द बॉयज इमिटेट अस, बट वी टेक इट एज अ चैलेंज एंड करेक्ट अवर मिस्टेक्स। और उन्होंने लड़कों के साथ भी मैचेस करके अपने आप को और अच्छा बना लिया है।
फिर उन्होंने बताया ओके कुछ और बताओ अपनी टीम के बारे में। तो लड़कियां एकदम बताने में एकदम तैयार थी। वन गर्ल ने बताया कि आवर टीम इज़ वेरी स्पेशल, आवर टीम इज़ यूनाइटेड। जो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड बच्चों। जब तक हम एक रहेंगे तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता है। इवन इफ वी क्वेरल वी क्विकली मेक अप एंड फॉरगेट अबाउट इट। हियर वी हैव लर्नड हाउ टू स्टडी एंड प्ले टुगेदर, स्टे एंड प्ले टुगेदर. Some of the girls from our team got a chance to play as a part of Mumbai team. The match was at शोलापुर. और सब लोगों को, कुछ टीम को, क्योंकि कुछ सिलेक्शन कराया गया, कुछ लड़कियां यहाँ से शोलापुर खेलने के लिए गई. जर्नी ने कहा कि when we went to शोलापुर we found that the team had girls from different parts of the state. तो क्योंकि स्टेट लेवल का था तो अलग अलग जगहों से लड़कियां आई थी. दे डिड नॉट टुक अस नाइसली एंड ट्रीटेड अस लाइक जूनियर्स. और उन्होंने हमको अच्छे से ट्रीट नहीं किया और जूनियर्स की तरह करें, अरे ठीक है नई लड़कियां इनको क्या आता है. दे वुड नॉट इवन गिव अस अ चांस टू प्ले प्रॉपरली. वी फेल्ट वेरी बैड. देयर वॉज नो कॉपरेशन एट ऑल इन दैट टीम. और बोली कि हमको खेलने का चांस उस टीम में नहीं दिया गया. During the match, I threw the ball to one of the team member, but she could not catch it. बोल जब मैंने टीम को उसको पास किया तो उसने उस बॉल को नहीं लिया. और इन टर्न शी स्टार्ट स्कोल्डिंग मी. और जबकि उसने उसको छोड़ दिया और उल्टा मुझे ही डांटने लगी. ब्लेमिंग मी फॉर द मिस्टेक. इन ऑल दिस मिसअंडरस्टैंडिंग वी लॉस्ट द मैच. और इसी लड़ाई में उन लोग अपना मैच हार गई. बट दिस नेवर हैपन्स इन अवर टीम. बोली लेकिन ऐसी कहानी हमारी अपनी टीम में कभी नहीं होती थी. we do if we do miss a basket because of someone's mistake we do not angry. कि अगर हमारी टीम में ऐसा होता है तो हम एक दूसरे पर नाराज़ नहीं होते हैं. और जबकि हम कहते हैं कि नेवर माइंड, ठीक है हो गया, अब हम अगली बार अच्छा खेलेंगे. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ टीम. और बोली यही टीम की ये एक खास बात होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, तभी हम उसमें जीत सकते हैं. आफरीन ने भी बताया कि आफ्टर प्लेइंग इन शोलापुर वी रियलाइज दैट व्हाट वाज स्पेशल अबाउट आवर टीम. कि तब हमें समझ में आया कि हमारी टीम की स्पेशलिटी क्या थी. जब शोलापुर में खेल के आया उसके बाद समझ में आया. कॉपरेशन बिटवीन अस इज़ अवर स्ट्रेंथ. कि हम एक दूसरे की जो हेल्प करते हैं, एक दूसरे को जो इनक्रेज करते हैं, वही हमारी ताकत है. वी अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर वेल. इवन इफ एवरी प्लेयर इज excellent, the team can lose a match if we do not play together as a team. To play as a team, it is important to understand each other's strength and weaknesses. Yes, ये हमें गेम में नहीं बच्चों, हमें अपनी लाइफ में भी सीखना चाहिए कि अगर हमारी टीम या हमारा परिवार बहुत अच्छा है और हम एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा परिवार भी बिखर सकता है. तो छोटी सी टीम से लेकर के हम पूरे बड़े नेशन तक के लिए इस चीज़ को हमेशा फॉलो करिए कि एक दूसरे की हमेशा सपोर्ट कीजिए, चाहे उसमें कितनी भी कमियां क्यों ना हो. नेक्स्ट पार्ट उसका था कि वी सेड यू हैव डन सो मच, व्हाट नेक्स्ट. अगर आपने तो इतना सब कुछ सीख लिया है, इतना आपको नाम हो गया, अब आपको क्या चाहिए. तो उन बच्चों की, उन लड़कियों की क्या ख्वाहिश थी ये सुनिए. कि वी हैव बीन प्लेइंग वेल सो वी हैव गॉट अ चांस टू गो टू मैनी प्लेसेस. और हमें बहुत जगह जाने के चांसेस मिले हैं, हम स्टेट में गए हैं, सिटीज़ में गए हैं. और वी होप टू वर्क हार्ड एंड प्ले फॉर अवर कंट्री. बोले अब हम अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं. यस, देन वी विल ऑल्सो बी पॉपुलर लाइक द क्रिकेटर्स. अब देखिए यहाँ पर इन लड़कियों को ने अपने आप को कंपेयर किया क्रिकेटर से, क्योंकि हमारी इंडिया में क्रिकेटर्स को ज़्यादा अच्छा माना जाता है. क्रिकेट जो है बहुत पॉपुलर गेम है. वी ऑल वॉन्ट टू प्ले वेल. वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आवर एरिया एंड आवर कंट्री. वी वॉन्ट टू शो दैट द इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन अ गोल्ड मेडल. वी विल मेक दिस हैपन. और हम अपनी कंट्री के लिए खेलेंगे, उसके लिए गोल्ड मेडल लेकर आने की हमारी इच्छा है. तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है. और उन्होंने ये भी पूछा कि डिड यू फेस सम अदर डिफ़िकल्टी. इसके अलावा बोले आप लोगों ने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की वो भी बताइए, कि घर वालों के अलावा. तो उन्होंने कहा टू टेल द ट्रूथ, बताया कि सच्चाई क्या थी. कि वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजीली. हमने ये सब आसानी से नहीं लिया है. एज गर्ल्स इवन वी हैव टू एबल टू प्ले. Playing was very difficult. We had to convince our family. Sometimes we even had to fight. एंड हमें लड़ना भी पड़ा है. और लाइक हम लड़कियां हैं तो इतना आसान नहीं था इस चीज़ के लिए. फॉरगेट गेम्स. अर्लियर सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी. माई मदर वॉन्टेड टू डू मैनी थिंग्स बट शी नेवर गॉट अ चांस. सो माई मदर एनकरेज मी टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़ लाइक गेमिंग, स्विमिंग एंड ड्रामा. तो उसकी मदर ने, खुशनूर की मदर ने उसको काफ़ी हेल्प की.
अफसाना ने भी बताया कि इवन नाउ वी आर सपोज टू गो होम एज सून एज वी फिनिश अवर प्लेइंग, और हमें यहाँ से जल्दी घर जाना पड़ता है। द बॉयज़ गो हियर एंड देयर, वो लोग तो इधर उधर घूमते हैं लड़के तो, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट ही घर पहुँचना होता है। और नो वन सेइंग एनीथिंग। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल आई हेल्प माई मदर विद द क्लीनिंग वर्क इन 2 or 3 हाउसेज, डू माई स्टडीज़ एंड देन केम हियर टू प्ले। बोली एकदम कंटिन्यूशन में उसके बेचारी का एक टाइम टेबल है कि स्कूल जाती हैं, स्कूल से आके माँ की हेल्प करती हैं 2-3 घरों में, उसके बाद उस अपना पढ़ती हैं, फिर यहाँ खेलने के लिए आती है। आई ऑल्सो हेल्प एट होम। इफ़ माई ब्रदर वॉन्ट्स टी एंड ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ देन मदर सेज ही हैज़ 3 sisters येट ही हैज़ टू वर्क। यार 3 बहनें होते हुए भी इसको खुद काम करना पड़ रहा है। तो इस तरह की कहानियाँ जो हैं हर घर में देखने को पहले मिलती थी, अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सा चेंजेस है। और एक लड़की ने बताया ज़रीन ने कि मेरा भी छोटा भाई है, ही 5 साल का है, और वो हमेशा कहता है वाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले, शी डज नॉट लुक नाइस प्लेइंग दैट ऑन द ग्राउंड, ये अच्छा नहीं लगता है ग्राउंड पे खेलती है। आस्क हिम इफ़ ही विल प्ले एंड ही विल से आई एम अ बॉय ऑफ कोर्स आई विल प्ले। बोले जब मैंने पूछा कि ओके तुम खेलोगे तो, बोले हो क्या, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो खेलूँगा। इस तरह की थिंकिंग्स जो हैं अभी कुछ फैमिलीज़ में प्रिवेल करती हैं। अफसाना ने कहा बट इट इज़ गुड फॉर एवरीवन टू प्ले, सबको लेकिन खेलना चाहिए। वी हैव नाउ रियलाइज हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग। आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी। यस, ये एक विश होनी चाहिए हर प्लेयर की कि हमारी तरह सब लोग बने, और यही अफसाना भी चाहती थी। एक जो मेन पार्ट इस लेसन का है कि व्हाट नेक्स्ट, कि बोले अब आप आगे क्या चाह रहे हैं, कि आई जस्ट वांट टू से दैट इफ़ यू हैव सम ड्रीम्स फॉर योरसेल्फ गिव योर बेस्ट टू फुलफिल देम। कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई आपके सपने हैं, तो उसके लिए अपना बेस्ट दीजिए, और मतलब खूब हार्ड वर्क करिए। और इफ़ यू हैव अ विश, अगर आपके पास कोई विश है, ड्रीम है, तो हैव अ करेज टू स्पीक अबाउट, उसके बारे में बोलिए। किससे? अपने पेरेंट्स से। इफ़ यू डू नॉट डू दिस नाउ यू मे रिग्रेट लेटर। अगर आप अभी नहीं बताओगे तो आपको ज़िंदगी भर इसका अफसोस रहेगा, तो अपने पेरेंट्स को उसके बारे में ज़रूर बताइए। We said the newspaper wrote about all of you. Now students will read about you in this book. How do you feel? कि अब आपको, अभी तो आपने पेपर में ही पढ़ा था, अब बच्चे आपके बारे में किताब में भी पढ़ेंगे। तो उन लोगों ने बताया कि we are so happy about it that we have no words to explain our happiness. Now we feel we must play even better to make our area and our country फेमस। कि अब हमें और अच्छी से मेहनत करनी होगी ताकि हम अपनी कंट्री को और फेमस कर सकें। और सब लड़कियों ने कहा यस, हमारी भी यही इच्छा है। अब हम थोड़ा सा उनके सर के कोच के बारे में देखते हैं, बच्चू खान। और ये उन्हीं के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रख दिया गया है, बच्चू खान प्ले ग्राउंड। और इन्होंने बताया कि ये एक वेरी क्राउडेड पार्ट ऑफ मुंबई है, जहाँ पर खेलने का एक ग्राउंड है। और दिस इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। बच्चू खान प्लेग्राउंड, पर्सन नेम्ड Mustafa Khan used to live in the area. Everyone was afraid of him, but children were very fond of him, so everyone started calling him Bachchu Khan. There was no ground, it was just muddy. Bachchu Khan used to train children to play. We were among those children. It became of Bachchu Khan's devotion and training that players from this area are able to compete with the teams of other countries. Like Bachchu Khan, I have trained the children of this area. Today our team has some who play at the international level. Some have even won the Arjun Award. मतलब इसी ग्राउंड से अर्जुन अवार्ड तक निकले हैं। और नूर खान ने बताया कि इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड द गर्ल्स टीम हियर। आवर गर्ल प्ले for the Maharashtra state team. They practice well and with a good discipline. Our girls team and boys team come from different types of families. Some are from poor homes, some from richer, some study in Urdu medium and some in English. But once they come here, they all make a team. कि आते सब लोग बड़े बड़े घरों से, छोटे घरों से भी आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद सब एक टीम के रूप में काम करते हैं। तो बच्चों, इसमें आपने सीखा कि हमें टीम गेम में कोऑपरेशन और यूनिटी से काम लेना चाहिए। और जब तक मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। और यही हमारा लेसन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।